कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओ, एआरओ एंड अदर्स जो भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार जो है चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार कितना होगा। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेन में पूछा गया है, पर ये क्वेश्चन आपका टेट में भी आया था। ठीक है, ये टेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। देखिए सॉल्व पेपर है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ बिना टाइम ख़राब करे आपके, क्योंकि मैं ऑप्शन बोलूँगी फिर आंसर बोलूँगी तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। क्योंकि मैं देखिए समय बहुत कीमती होता है, वो प्रैक्टिस सेट में ऑप्शन बोलना ठीक रहता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रही हूँ, तो बस सपोर्ट रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार कैसा होता है, घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, किसकी, घनत्व की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी, तो ऑप्शन डी घनत्व, इसका ऑप्शन डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसमें से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। ठीक है, तो नहीं क्या नहीं बदलेगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए आप सब लोग। और काफ़ी समय से मैं आप लोगों के लिए पूरी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेकर आई हूँ। किसी भी परीक्षा आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर जीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आप ये अगर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गया है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ रूप में दे रखे हैं जो उसमें पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फुलरिन्स क्लोरयुक्त कार्बनिक यौगिक है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पर यहाँ पर जो सुमेलित हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और केरोटीन मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ना। और मस्टर्ड गैस क्या होती है, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाली विषैला द्रव होती है। तो इनके भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं किसी भी तरीके से, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस है। यूपीपीसीएस लोअर 2 में पूछा गया है और 2001 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अधोलिखित युग्मों में यहाँ पर भी पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पाइरीन जो है अग्निशामक है, ये राइट है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लभाषा, ये भी राइट है। फ्रेऑन प्रशीतक है, ये भी राइट है। फुलेरिन फ्लोरोकाइन युक्त बहुलक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी के ये 3 भी आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा के जहर, जो चूहा वाला विष होता है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है जिंक फास्फाइड को।
चूहा मारने की जो दवा आती है उसमें जिंक फास्फाइड पाई जाती है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये राइट है। हीमोग्लोबिन आयरन से संबंधित है, राइट है। खाने का नमक सोडियम से संबंधित है, राइट है। कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम से संबंधित है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी के जो सही हैं उनको भी आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन अब ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, तो आपके लिए वैसे ही लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर लैक्टोज जो है खट्टा दूध से संबंधित नहीं है। ओके, तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी का कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, राइट। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से संबंधित, सही है। टार्टनिक अम्ल अंगूर का रस, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, राइट है। जिंक फास्फाइड चूहा मारने वाला विषय, ये भी राइट है। अमोनिया ग्रीन हाउस गैस है, ये रॉन्ग है। और आपकी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है, ये राइट है। तो ऑप्शन में नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी के आपको नोट डाउन करने हैं। यहाँ पर भी कुछ सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो पोटेशियम क्लोरेट माचिस से संबंधित नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी के 3 क्या करने हैं, नोट करने हैं। ओके, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या होता है, तो ऑप्शन बी वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होना। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मोस 24/6 यानी 2406 है, क्या है ये एक सैन्य उपग्रह है। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है, तो वह अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है, तो ऑप्शन बी तेजस। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ अस्त्र प्रक्षेपास्त्र से संबंधित सही नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये 90 किमी की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है, युद्ध पोत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था, तो वह था स्माइलिंग बुद्ध। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होने वाला, ब्रह्मोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो ये एक पराध्वनि की परिभ्रमण प्रक्षेपास्त्र है, ये ठीक है। ये भारत में रूस के सहयोग से बनाया गया, ये भी ठीक है। इसे दाग पर सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 में किया गया था, ये भी राइट है। और ऑप्शन डी इसका रॉन्ग है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। पर ये जो है ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। कल आगे की सीरीज लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी कर दिया करो भाई कभी कभी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक